हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जो सब इंस्पेक्टर जो भर्ती 2012-2013 में जो उसके प्रश्न का सॉल्वर्ड पेपर देखेंगे। और सबसे पहले इसमें यह भी देखेंगे फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री से मान लीजिए 8 क्वेश्चन आए हैं, छत्तीसगढ़ से 15 क्वेश्चन आए, इस टाइप के मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे फ्रेंड्स, 15 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ से आए थे। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल आ गया, छत्तीसगढ़ का इतिहास आ गया और छत्तीसगढ़ के जीके के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद है विज्ञान के क्वेश्चन। विज्ञान के जो प्रश्न वो 14 नंबर के आए थे फ्रेंड्स। करेंट अफेयर से रिलेटेड 12 प्रश्न आए थे। विविध, तो विविध में कौन कौन सा आता है मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो विविध में सबसे पहले आता है आपका, देखिए कि जैसे दिवस पूछा गया है। दिवस के बाद राष्ट्रीय गान का कितना समय होता है ये पूछा गया है। उसके बाद गुप्तचर एजेंसियों के नाम पूछे गए हैं और उसके बाद पूजा स्थल के नाम होकर के ऐसे इसी टाइप के क्या है 8 क्वेश्चन विविध से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब आते हैं अपन इसमें देखते हैं भूगोल। भारत के भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित से 5 क्वेश्चन। तार्किक क्षमता से कितने 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको रीजनिंग बोलते हैं अपन। और पुरस्कार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। पुरस्कार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद खेल परिषद से 1 क्वेश्चन है। फुल फॉर्म, जैसे फुल फॉर्म किसी भी कंप्यूटर का जैसे फुल फॉर्म हो गया, कई चीज़ का फुल फॉर्म बोलते हैं जैसे ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट करके। तो इस टाइप के फुल फॉर्म के क्वेश्चन एक पूछे गए हैं। पुस्तक, यानी पुस्तक से ये फ्रेंड की पुस्तक के रचयिता कौन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए हैं इसमें फ्रेंड्स, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आए हैं। अब उसके बाद अपन देखते हैं इतिहास। तो भारत के इतिहास से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था से 6 और भारत के संविधान से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, 2 घंटे का समय दिया गया था और टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो टोटल 300 नंबर का था। प्रश्न 300 नंबर का था। इस समय भी प्री के सिलेबस में सेम यही पैटर्न अपनाया जाएगा। सेम यही पैटर्न अपनाया जाएगा प्री के सिलेबस में। तो आपसे इसको नॉलेज हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पिछले समय का सॉल्वर्ड पेपर को। तो अब इसमें देखिए फ्रेंड्स कि उस समय का जो जनरल नॉलेज का पेपर था, सेट बी का पेपर है ये। मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको इंतजाम किया। इसमें टोटल 2 घंटे का समय था, 100 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स और 300 नंबर का था, मैंने पहले बता चुका है। तो अब बी सेट था तो 2 घंटे का समय रहेगा, याद रखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें, है ना। इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। क्या है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। और इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि प्री जो 20 गुना लोगों को मेंस में लिया जाएगा, फिर मेंस से 5 गुना लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हो तो उस उनके कर्तव्यों को निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्या है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। किसके, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या मिला होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइनिक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, निकोटीन मिला होता है फ्रेंड्स, क्या, निकोटीन। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कच्चे तेल से गैसोलीन जो है वाष्पीकरण द्वारा, भिन्नात्मक आश्वासन आश्वासन या सोयन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, भिन्नात्मक आश्वासन। कौन सा है, भिन्नात्मक आश्वासन। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मामूली नाभिक। तो इसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 6 देखिए इसमें बोला है कि 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि परसेंट वाला कभी भी आएगा ना, तो परसेंट का अपन चिन्ह को निकालेंगे तो नीचे बटा 100 कर देना। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। देखो 600 का 3/4 बोला है, तो 3/4 निकाल दिए अपन। 4 एकम 4 और 4 पंद्रम 60, यानी कितना हो गया, 150।
अब ये 150 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, 450 हुआ फ्रेंड्स। अब ये 450 का क्या है, 60%। परसेंट यानी मैंने बताया था कि नीचे कभी भी वो कर देना, 100 से भाग दे देना, तो वो परसेंट का चिन्ह हट जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो 45 गुना 6 हो गया। कितना हुआ, 45 गुना 6। तो 6 इसमें हो गया, 6 पंचे 30, हाथ में आया 3, और 6 चौक 24 और 3 27। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 270। ये देखिए एकदम ही इजी क्वेश्चन आया, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। यदि चोर 100 पुलिसकर्मी से 100 मीटर की आगे है तो पुलिसकर्मी चोर से कितने देर में पकड़ लेगा। तो अब क्वेश्चन देख के आपको डर लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल किसकी है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये चोर है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, और ये पुलिस है 10 किलोमीटर। ये इससे तेज जाएगा तब तो इसको पकड़ेगा। जैसे आप अभी फिजिकल में अभी रनिंग करेंगे, तो रनिंग करेंगे 1500 मीटर की रनिंग होगी, तो उसमें आप 5 मिनट में कैसे पूरा कर पाएंगे, जब तेज दौड़ेंगे सबको काट के आगे पहुंचेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इसी तरह ये क्या है, तो इन दोनों में चालों का अंतर कितना है फ्रेंड्स, ये देखिए एक में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और एक में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो इसमें चालों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। कितना, चालों का अंतर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसमें देखिए दोनों के जो 100 मीटर का अंतर है, तो अंतर कितना है, 100 मीटर का। दूरी में कितने का अंतर है, 100 मीटर का। और चाल में कितने का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी यहां पर दिया है समय, दिया है मिनट में आंसर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये मीटर में जब दिया है तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कि इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स 5/8। तो इसमें दोनों में अंतर कितना है, 2 किलोमीटर का अंतर है। तो चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटा समय होता है। ये दूरी बटा समय, तो अपन दूरी लिख देते हैं। दूरी कितना है, तो दूरी यहां पर है 100 मीटर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, चाल कितना है, तो यहां पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर में है, ये प्रति घंटे में है। और यहां पर समय कितना है, तो समय अपने को ज्ञात करना है, तो अपन इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100 के जगह में यहाँ 2 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें क्या करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको अपन क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 निया 18। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 2 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 100 मीटर है, यहाँ पर समय मैंने बता चुका था पहले, और यहाँ पर है 2 5/18। 5/18 इसलिए आया क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको भी अपन सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 निया 18। तो अब ये ऊपर आ गया 9। तो कैसे हो गया, ये हुआ 100 इंटू 9 बटा कितना हो गया, 5/18 था, तो 9 ऊपर चल गया, तो 5 नीचे बचेगा, तो 5 एकम 5, अब 5 बीसम 100। तो 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 20 नहीं है, 180 होता है। तो 180 क्या हुआ, सेकंड हुआ, 180 सेकंड। लेकिन अपने को मिनट में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि क्या होता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 एकम 60 और 60 दिया 80, 180, तो 3 मिनट इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही इजी है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मच्छर मच्छर से क्या होता है फ्रेंड्स, मलेरिया होता है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी याद रखिएगा कि देखो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, रैबीज। कुत्ते के काटने से रैबीज होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स, एकदम ही इजी है, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। 8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 5 13। फिर 13 में 7 प्लस करेंगे तो 7 कितना होगा, 13 में 7 तो 20 हुआ। तो देखिए ये विषम संख्या है फ्रेंड्स। विषम संख्या कौन सी, 1 3 5 7। फिर अपन क्या करते हैं, 20 में 9 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 29। फिर इसके बाद विषम संख्या 11 आता है,
तो 11 है, 29 में 11 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर विषम संख्या आता है 13, तो 13 में फिर करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ज्यादा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 एवं आ का औसत 6 है। तो औसत में एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। औसत में पूरा औसत कौन से एक सूत्र से बनता है, आंकड़ों का योग। ये जो आंकड़ा दिया है ना, इसको जोड़ देना है आपको बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कितनी संख्या है। तो अपन देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या है। अब इसको जोड़ते हैं, 8 से भाग दे देंगे अपन, और जो आएगा वो औसत होगा। तो मैंने औसत का सूत्र बता दिया, तो यहाँ औसत दिया है 6। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 3 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 6 20 20 और 29 20 9 29 29 और 6 36 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, 36 प्लस आ दिया है, तो आ लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 औसत दिया और संख्या कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है। तो अब इधर जैसे जाता है ना फ्रेंड्स, पक्षांतर करते हैं तो गुणा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 48। तो एक तरफ है 36 प्लस आ और एक तरफ हो जाएगा 48, ठीक है। तो 36 में से 48 अपन, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह है, ये पक्षांतर होगा ना फ्रेंड्स, तो प्लस क्या होता है, ये प्लस चिन्ह है, वो माइनस में चले जाता है। तो यहाँ 36 आके माइनस में हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 12। 48 में 36 घटाएंगे तो 12, तो इसका आंसर 12 है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। योग सीख रहे 10 व्यक्ति की औसत आयु, फिर औसत आयु आ गया। मैंने बताया था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो इसमें दे दिया है कितना वर्ष है, 32 वर्ष है, और कितने 10 व्यक्ति सीख रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 320। कितना, 320 हो जाएगा, ठीक है। 320 को आप याद रखिएगा। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़ के 34 वर्ष हो जाती है। तो कितनी, 34 वर्ष, 10 है और प्लस उसका एक प्रशिक्षक होता है, तो वो ये 11 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, हाथ में आया 4, और 11 तिया 33, और 4 33 4 कितना होता है, 37, तो 374। अब मैंने पहले बताया था, तो 320 में 374 को माइनस कर देंगे, 320 में 374 को माइनस कर दिए, सॉरी 374 में 320 को माइनस कर देंगे, 374 में 320 को माइनस कर दिए, तो 4 का 4 और इसमें घटाएंगे तो 5, और ये दोनों तो 54 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 54। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स इतना इजी है। हर लोगों को क्या लगता है कि मैथ्स जो है कठिन है, कठिन है। मैं मैथ्स के अपने कई ठो वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर को लेके, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए कितना इजी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये ब्लैक बोर्ड रहता तो फ्रेंड और अच्छे से समझ में आता, लेकिन मैं पूरा वीडियो एक साथ दोनों को ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता सकता था, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसमें बताया है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अंक का 25%, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मान लीजिए कोई अंक x है तो इसका 25%, तो 25% परसेंट को हटाएंगे तो अपन क्या होता है, 100, तो ये कितना होता है, 20 होता है, बराबर बता रहा है कितना, 20 होता है। का यानी हमेशा गुणा होता है मैथ्स में, याद रखना फ्रेंड्स। तो 4 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहाँ इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 80, तो 20 चौक 80, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। अब 80 का इसमें क्या पूछा है फ्रेंड, फिर 80 का यानी गुणा, तो गुणा 40%, तो परसेंट मैंने आपको बताया था कि परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 8 चौक कितना होगा, 32। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है कि नहीं, कोई भी बना सकता है एक बार समझ के, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, एक मैथ्स में मन के हारे हार, मन के जीते जीत वाला जो कथन है वो 100% सही बैठता है। आप अगर मन से हार जाएंगे, पहले ही मैथ्स नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, प्रैक्टिस से जरूर बनेगा। हर इंसान हर कुछ कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं इसको एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए 4 दिशा होते हैं, आप सब जान रहे हो, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक लड़की दक्षिण दिशा में, मतलब इस दिशा में मुड़ करके खड़ी हुई है। वो क्या करती है, घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं फ्रेंड्स। घड़ी की, मैं एकदम ही ट्रिक से बता रहा हूँ, घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज कितना है, 60। फिर घड़ी के उसके बाद, इसके बाद घड़ी के उल्टी दिशा को बोलते हैं, यानी ऐसे जाएगी। घड़ी तो ऐसे चलता है ना भैया, तो उसकी उल्टी दिशा यानी ऐसे जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना है, 60 है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज है 100 है,
ठीक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज 100 है। अब इन दोनों में जैसे अपन अंतर दिखाएंगे तो क्लॉकवाइज का 40 अंश ज़्यादा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में घटाया ना, 100 में अगर 60 घटाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज का 40 अंश ज़्यादा होगा। तो अब इसमें क्या कर देंगे अपन, ये 4 दिशा को बना दिए। अब एंटी क्लॉकवाइज 40 अंश कहाँ है, लड़की तो यहाँ खड़ी थी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस ऐसे, तो 40 अंश ज़्यादा हो जाएगा, तो 40 अंश इस दिशा में आएगा। यहाँ होता है पूर्व और ये होता है दक्षिण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में आएगी वो, तो दक्षिण पूर्व। देखिए एकदम ही ट्रिक है, एकदम ही सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 पहले नेचुरल नंबर का योग बताना है, तो ये भी एकदम ही एक लाइन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेचुरल नंबर का योग कैसे बनाएंगे, तो इसका एक सूत्र होता है फ्रेंड, n+1/2। बस इसी में रख देना है अपने को। n यानी होता है नंबर्स, यहाँ 50 नंबर से दिया है, तो 50 को अपन 50 और फिर इसके बाद करेंगे 50 + 1/2। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 25 हो गया, 25 दूनी 50 होता है, और यहाँ पर 50 और 1 51 हो गया। कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 51 × 25, तो 25 से कम 25, और हाथ में आया कितना, 2 आया, और 25 पंचे 125, 125 और 2 127, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1275। एकदम इजी है। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में आपको अवेलेबल है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 टेबल व 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है। तो देखिए 2 टेबल है, तो मान लीजिए एक टेबल x है, तो यहाँ 2x हो गया भैया, और तीन कुर्सी है, तो ये 3y हो गया, बराबर 3500 है। ठीक है, ये 3500 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 4000 रुपये है। तो 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है, 4000 है। तो अब इसमें अंतर निकाल देंगे हम लोग, तो x + y बराबर कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, x + y बराबर 500 हो गया। अब अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसमें अपने को निकालना है एक टेबल का मूल्य। तो एक टेबल का अपन मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो इसमें एक टेबल का मूल्य निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिख गए आपको, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसमें अपने को एक चीज ये करना है कि तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। तो कटाने के लिए कैसे करेंगे अपन, तो ये दोनों संख्या को समान करेंगे, ये दोनों संख्या को, यानी 3y और 2y को। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 और 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं अपन कि उससे 2 से, ये वाला थोड़ा सा लंबा है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लीजिए 1000 है। मैं बता दूंगा, मेरे को आता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, इसमें कुछ नहीं करना। चले बता ही देता हूँ मैं कि इसमें क्या करना है आपको, उससे गुणा करे तो यहाँ पर क्या आ गया कि 2x धन 3y में अपन क्या करें, बराबर 3500 में अपन किसका गुणा कर दिए, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो हाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और 6y, और 35 दूनी 7000, यानी 4x धन 6y बराबर 35 दूनी 7000। ठीक है, तो ये एक समीकरण हो गया। फिर इसके बाद अब इसमें क्या करते हैं अपन, 3x धन 2y, 3x धन 2y में क्या करेंगे, 4000 में अपन 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 तिया 9x धन 3 तिया 9x और 3 दूनी 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन कितने का गुणा कर रहे हैं, तो अपन 3 का गुणा किए हैं, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में क्या था फ्रेंड, समीकरण 1 में था यहाँ पर 5 कितना था, 4x था, 4x धन 6y बराबर 7000। एकदम ही सिंपल है फ्रेंड्स ये भी। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 2 में 9x धन 6y बराबर कितना था, यहाँ पर 12000। तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबको घटाएंगे तो फ्रेंड्स ये प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस में 6y में 6y को घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और 12000 में 7000 को घटाएंगे तो 5000, और 9 में 4 को घटाएंगे तो इसमें 5x। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 5x बराबर, अभी संख्या कितना बटा, 5x बराबर 5000। ठीक है, तो x को यही रखेंगे, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाला हमेशा यहाँ पर पक्षांतर होकर क्या होता है फ्रेंड्स, ये नीचे बटा में आ जाता है। तो 5 एकम 5 और 5 1000 बार में चले जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1000।
ये भी इजी है फ्रेंड, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 12 मशीन, ये तो और एकदम इजी है, यहाँ पर कार्य लिखना है और फिर यहाँ पर कथन, फिर यहाँ कार्य लिखना है, फिर यहाँ पर कथन। देख लीजिए फिर इससे क्या हो जाएगा, ये एकदम ही सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पर कार्य एक कार्य था, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कितना है 12 मशीन 7 घंटे में 18 दिवस में कार्य पूर्ण करती है, ये एक था। अब सेकंड क्या है, दुगना कार्य है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या है 16 मशीन, तो 16 मशीन ये 9 घंटा, 9 घंटा में कितना दिन पूछा है, दिन ज्ञात करना है। तो देखिए ये आया 2 एकम 2 और ये 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये ना गुणा में है, बटे में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पर अपन गुणा में कर देते हैं 8 और 9 72 को, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे अपन 72 को, और यहाँ पर क्या होगा 12 गुणित 7 गुणित 18। तो यहाँ क्या आ गया 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 7 तिया 21। तो देखिए कितने दिन में, 21 दिन में, एकदम ईजी है फ्रेंड्स। ये भी 2-2 लाइन का गणित है फ्रेंड्स, और इस समय भी ऐसे कोई गज घुमा के देगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 वर्ष पूर्व आ और बी की औसत आयु, मैंने औसत आयु बताया था। देखिए तो 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो अब वर्तमान में लाने के लिए एक आदमी का 4 प्लस एक आदमी का 4, तो ये 8 हुआ वर्तमान में लाने के लिए, प्लस देखिए 18 वर्ष बोल रहा है, 18 वर्ष, तो औसत बोला है, तो 2 आंकड़ों का योग कितना है 2, तो 18 दूनी ये क्या हो गया 36 हो गया, तो 36 8 44 हो गया, दोनों का वर्तमान कितना हो गया 44, ठीक है। ये समीकरण 1 बना दीजिए। अब समीकरण 2 में देखते हैं, आ ब सा, तो आ ब और सा ये तीनों के क्या है, ये आंकड़ा मैंने बताया था ना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग कर दिया आंकड़ों की संख्या, और कितना है औसत 24 है, औसत बताया था औसत का सूत्र, तो ये 3 आके यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो ए बी सी बराबर कितना हो गया 72। तो ए बी का तो मान अपने को पता है फ्रेंड्स, तो ए बी का मान 44 था, तो 44 में 72 में 44 को घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8, और यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट से ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो 72 में अपन 44 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हुआ 6, तो यहाँ आ जाएगा 28। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई सी की 28, लेकिन इसमें पूछा है 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 28 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 32, तो ये आ गया 32। तो इसका सही आंसर क्या है 32, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासक कौन होता है, तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासक जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो ये होता है राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर पूरे जो फ्रेंड्स इधर पूरे जीके के क्वेश्चन है, तो चलिए अपन देखते हैं जीके को क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस शहर में पूरा किया था, तो ये अपना अंतर्राष्ट्रीय 100वां क्रिकेट शतक जो है वह बांग्लादेश में पूरा किया था, लेकिन यहाँ तो ढाका दिया, लेकिन ढाका नहीं था। तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स वो था मीरपुर, इस क्वेश्चन का आंसर मीरपुर था, और मीरपुर ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी का जन्म स्थल राजकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर और गांधीनगर, तो इसका सही आंसर क्या है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में, पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1869 ईस्वी में, सॉरी 59 मैंने बोल दिया था, 1869। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश सरकार को कब दी गई थी, तो 1940, 1941, 1942, 1943, तो इसका सही आंसर क्या है 1942। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और मार्को पोलो, तो किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियन विद फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो इंडियन विद फ्रीडम नामक, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाता हूँ फ्रेंड्स, मौलाना आजाद ने लिखा था, नहीं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मौलाना आजाद ने लिखा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 किलोबाइट बराबर कितने बिट के, देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट जो है 1024 बिट्स के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, तो ध्वनि सबसे तेज जो है ठोस में चलती है, तो यहाँ ठोस कौन सा, स्टील है, तो इसका आंसर स्टील होगा।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु विलय यानी नाभिकीय संलयन, परमाणु विलय यानी नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे समझ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, देख लो जी फ्रेंड। तो ओसामा बिन लादेन जो है अबोटाबाद में मारा गया था। किसमें? अबोटाबाद में। और एनसीटीसी का अर्थ क्या है? तो एनसीटीसी का अर्थ पूछा है फ्रेंड्स, तो एनसीटीसी का अर्थ होता है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर होता है, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीबीआई। तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं अपन फ्रेंड? इसमें बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। किसे? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है? तो भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख, ये भी उसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र कुमार थे। उस समय कौन थे? स्वतंत्र कुमार थे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो भारत की गुप्तचर एजेंसी, आपने सुना होगा कि भारत की दो गुप्तचर एजेंसी, एक रॉ जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स कहते हैं, और एक आईबी यानी क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये दो है। तो कितना होगा? आईबी और रॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी, आईबी और रॉ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फेसबुक क्या है? फेसबुक तो सभी चलाते हैं फ्रेंड्स, इसको तो सभी जानते हैं कि सामाजिक वेबसाइट है। ये क्या है? सामाजिक सोशल वेबसाइट है। फेसबुक तो क्या है? सोशल वेबसाइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो उस समय जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जब ये पेपर हुआ था फ्रेंड्स 2012-13 के बीच में, तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे? यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री उस समय कौन थे? तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय थे। कौन थे? मुकुल राय थे उस समय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेमोगेट स्कैंडल विवाद किस देश के साथ संबंधित है? तो ये बहुत ही ज्यादा विवादित था। तो मेमोगेट स्कैंडल विवाद जो है वह पाकिस्तान के साथ संबंधित है। किसके? पाकिस्तान के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय गान को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि 52 सेकंड का समय लगता है। कितना? 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जब पेपर हुआ था उस समय गवर्नर थे इनके डी सुब्बाराव। कौन थे? डी सुब्बाराव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोटेक सिंह आलूवालिया। कौन थे? मोटेक सिंह आलूवालिया थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। तो इसकी संख्या ये 5 जन है। कितने हैं? 5 जन है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी के। कितने? 3 जनवरी के होता है न्यूनतम दूरी, 3 जनवरी के। निम्नलिखित में से मेल कीजिए। तो इसका मेल कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें मेल करते हैं तो बैरोग्राफ, एनीमोमीटर। तो हवा की जो वेग है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिमोग्राफी का प्रयोग भूकंप के लिए किया जाता है। और साइकोमीटर का प्रयोग किसके लिए? नमी के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चिन्हित कौन करता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दोनों को चिन्हित कौन करता है? तो यह करता है 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को चिन्हित करता है। मैंने शुरू में आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि विविध से 8 क्वेश्चन आए हैं। यही है विविध के क्वेश्चन, यही है फ्रेंड्स विविध के क्वेश्चन। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन अनुसंधान संस्थान, देखिए ये भी विविध के क्वेश्चन है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अब आते हैं पर अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये सीजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह है साउथफील्ड कोस्ट रेलवे का, ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो वह है बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, गोमराडा अभ्यारण कहाँ है? तो गोमराडा अभ्यारण जो है, गोमर्डा अभ्यारण तो आप सभी जानते हैं कि ये रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,194 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्राप्त किया जाता है? तो ये राज्यपाल के। किसकी? राज्यपाल के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी संस्थान संवैधानिक एवं संवैधानिक नहीं है?
संवैधानिक संस्थान जो नहीं है पूछा गया, तो योजना आयोग जो संवैधानिक संस्थान नहीं है फ्रेंड्स, कभी भी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि योजना आयोग संवैधानिक संस्थान नहीं है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ था। यह देश का कौन सा है, तो यह देश का 26वां है। कौन सा है, 26वां राज्य बना है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, माना विमानतल रायपुर का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद है। कई जन वीर नारायण सिंह बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, वीर नारायण सिंह स्टेडियम का नाम है, जबकि स्वामी विवेकानंद विमानतल है इनका नाम, ठीक है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, तो छत्तीसगढ़ में कितने, 27 जिले थे। लेकिन कितने हैं, लेकिन अभी जिलों की संख्या बढ़ गई है फ्रेंड्स। कितनी बढ़ी है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और कितने जिले हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री अलंकृत नहीं है, तो पद्मश्री अलंकृत नहीं है अनुज शर्मा। आप तो बोलेंगे सर कि आप पद्मश्री तो अनुज शर्मा को मिल चुका है, तो ये क्वेश्चन 2012 का है फ्रेंड्स। तो 2012 में अनुज शर्मा को नहीं मिला था, इसको 2000 लगभग मेरे ख्याल से 14 में मिला था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन हो सकता है 14 में मिला था, लेकिन ये तो अनुज शर्मा है इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या थी, तो चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की वैधता जारी करने के तिथि से 3 माह पहले थी, ठीक है, जारी करने की तिथि से 3 माह पहले। निम्न में कौन सी भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की 12 से लेकर 17 तक की थी। अब पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, बंद हो गई है, ठीक है। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ल्यूकेमिया जो है या रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, तो यह जो होता है श्वेत रक्त कण की अत्यधिक मात्रा के कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया रक्त कैंसर होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छा, दूर संचार में क्या है फ्रेंड्स, 1G 2G 3G 4G, जी का रजिस्ट्रेशन जनरेशन से होता है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जनरेशन से होता है। अब आता है पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल, ये भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, प्रिंटर में किया जाता है, पैरेलल पोर्ट का निर्माण जो है प्रिंटर में किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो नोबेल पुरस्कार, ये भी विविध के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नोबेल पुरस्कार किस में नहीं दिया जाता, तो नोबेल पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बाकी सब क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, तो प्रकाश वर्ष जो है एक प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है, तो पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम क्या है, बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम जो है बड़ा बंदरगाह। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक जो है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा, आर्कटिक जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा जो असम में स्थित है। कहाँ है, काजीरंगा असम में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत का सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली जो बैंगलोर को बोला जाता है, ये भी विविध के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, भौगोलिक उपनाम के। अब आते हैं फरवरी 2012 में एनरिका लेक्सी जहाज में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाई थी। एनरिका लेक्सी किस देश का जहाज है, तो एनरिका लेक्सी जो इटली का जहाज है, किसका, इटली का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, आंग सान सू की दल नेता लिंग ऑफ डेमोक्रेसी ने किस देश का चुनाव जीता था, तो म्यांमार। आंग सान सू की जो है बहुत विवादित थी फ्रेंड्स, ये अभी भी क्या बोलते हैं, अभी म्यांमार में जान रहे हैं आप कि अभी म्यांमार विवादित चल रहा है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभिनव बिंद्रा किसके से संबंधित है, तो अभिनव देखिए मैंने खेल का भी बताया था, क्वेश्चन आया है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। अब आते हैं अगले, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, शक युद्ध वर्ष का प्रारंभ कब हुआ था, तो शक का प्रारंभ कब हुआ था, 78 में हुआ था, 78 BC में होता, शक का प्रारंभ 78 BC में हुआ था। कब है, 78 BC में होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिनागोग किसकी पूजा है, तो सिनागोग जो है वह किसकी पूजा है, तो यहूदियों की पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब आते हैं, ये साइंस के क्वेश्चन थे। TNT क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटॉल्विन जो एक विस्फोटक है, क्या है, विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो कभी भी ब्रिक्स से पूछेगा तो इसके नाम ही में स्पष्ट है, देखिए बी से होता है, क्या बोलते हैं, ब्राजील हो गया, आर से रसिया हो गया, ई से इंडिया हो गया, सी से क्या, चाइना हो गया, और ऐसे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी साउथ कोरिया नहीं है, साउथ अफ्रीका है, तो इसका आंसर होगा साउथ कोरिया,
ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। अब महिलाओं, पंचायत में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? तो पंचायत में महिलाओं का 1/3 यानी 33% है। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं 50%। 50% नहीं है भैया, 33% है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर पंथ का धर्मनगर है, तो दामाखेड़ा क्या है? कबीर पंथ का धर्मनगर है छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल, ये भी छत्तीसगढ़ का चंपारण से है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सरहुल, ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, जनजाति का। तो ये किसे? सरहुल जो है उराव जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। कौन सा? सरहुल। अब आते हैं अमृतधारा जलप्रपात, तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में है, ठीक है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यानी सही नहीं है। तो खुडिया बांध जो है मनियारी नदी पर है, खूटाघाट खारग नदी पर है, और मिनी मातो जो है ना हसदो बांध पे है। किसमें? हसदो बांगो बांध पे है। तो इसका ये सुमेलित नहीं है, जबकि बोध घाट इंद्रावती नदी पे ये सुमेलित है, ठीक है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाले चक्रधर समारोह, तो सब जानते हैं संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर समारोह हर वर्ष रायगढ़ में होता है, ठीक है, गणेश पर्व के समय में। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैन धर्म में किन दो संप्रदाय है? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर है भैया। जैन धर्म क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो हर्षवर्धन, हेनसांग ने हर्षवर्धन। तो हर्ष से हेनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन ने दौरा किया था, ठीक है, हेनसांग ने दौरा किया था। झूम क्या है? तो झूम एक खेती का तरीका है फ्रेंड। झूम क्या है? खेती का तरीका है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो एक ग्रह नहीं है। कौन सा? प्लूटो एक ग्रह नहीं है। साइंस के क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 14 क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या है, ये भी अगर देखा जाए तो एक हिसाब से ये भी साइंस से भी रिलेटेड माना जाता है इसको भी, जबकि ये ब्रह्मांड के क्वेश्चन है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अब आते हैं पर अगले क्वेश्चन में। केंद्र सरकार कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण, तो केंद्र सरकार का कौन सा है? तो ये जो है केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर होता है जो कारपोरेटर कर, जिसे निगम कर भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कारपोरेटर कर जिसे निगम कर भी कहा जाता है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेडियो कार्बन विधि का जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूध क्या है? तो दूध एक पायस है। दूध एक क्या है? पायस का उदाहरण है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो आईसी सुना होगा ना दोस्त, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, और सिलिकॉन वैली भी पूछा है, तो सिलिकॉन वैली बैंगलोर में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। एप्पल कंपनी के संस्थापक जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो कौन है? वह स्टीव जॉब्स थे, मतलब उस समय उनका निधन हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से मुंबई के किस स्थल में 26/11 का हमला नहीं हुआ था? तो 26/11 का हमला जो है झावेरी बाजार में नहीं हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में हुआ था, ताज होटल में हुआ था, और चावड़ हाउस में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से? तो भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र है। इसके कुछ और क्वेश्चन थे, मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय बजट 2012-2013 में सर्विस टैक्स सेवा कर की दर 10% बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो इसकी जो है 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दी गई थी? तो ये पूछा गया फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन मेरे से गलत हो गया है। तो वैसे उस समय का क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या? तो हड्डियों की संख्या 206 है। तो हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ओलंपिक देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी भी ओलंपिक हो रहा है, और कहाँ हो रहा है ये मेरे को कॉमेंट में बताइएगा। और किसने अभी प्रथम मेडल जीता था? तो मीराबाई चानू जी ने जीता था। तो ये कहाँ होता है? ओलंपिक उस समय लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओलंपिक उस समय लंदन में हुआ था। बैलाडीला का आपने पूछा, जाना होगा, बैलाडीला लॉ है इसका। तो कहाँ निर्यात किया जाता है? तो ये जापान में निर्यात किया जाता है। कहाँ? जापान में निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सॉल्वर्ड पेपर है दोस्त, ये प्री में आपको बहुत ही मदद करेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मेरा चैनल आपको पसंद आएगा, तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल एमजे क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को इससे जानकारी हो और अच्छे से पढ़े और आगे चल के सब इंस्पेक्टर बने, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।